जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि रॉक्स की फैमिली गॉड वैली से एस्केप करने की कोशिश कर रही है और फिर रॉक्स ईमो से बोलता है आई बिलीव प्रोमिसेस आर मेंट टू बी केप्ट। ऐसे कौन से प्रॉमिस की रॉक्स यहाँ पे बात कर रहा है जिसके लिए यहाँ पे ईमो तक को आना पड़ गया रॉक्स को रोकने। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चैप्टर 1163 का टाइटल है प्रोमिसेस। वेल अब हम कवर स्टोरी पे आते तो यहाँ पे यामातो वाली कवर स्टोरी खत्म हो चुकी है और अब यहाँ पे लूफी की कवर स्टोरी है जहाँ पे वो एक शहर में मंकीज के संग पार कर रहा है। अब हम आते हैं मेन स्टोरी पे। ईमो जिसने सैटर्न को पोजेस कर लिया है वो नॉर्मल मरीज पे अटैक कर रहा था और ये चीज देख के मरीज भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और उसकी फॉर्म भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है एंड ये चीज बहुत सारे पायरेट्स भी देख रहे होते हैं और इसे देख के उन सब की बहुत बुरी फटती है। गॉड वैली में बहुत ज्यादा क्योस मच चुका है इस टाइम पे। पायरेट्स अपना ट्रेजर लेकर भाग रहे होते हैं और दूसरी तरफ रॉक्स काइडो और व्हाइट बियर्ड ईमो के सामने खड़े हुए हैं और अब हमें रॉजर दिखाया जाता है जो कुछ पायरेट से बात कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रखे हैं और यहाँ पे गबान भी होता है। रॉजर गबान से बोलता है इन पायरेट्स को सेफ रखना और यहाँ से ट्रेजर उठा के जल्दी से जल्दी निकलो। फिर गबान बोलता है कुछ उल्टा सीधा मत करने लग जाना रॉजर। और अब सीन शिफ्ट होता है गार पे जो उस मॉन्स्टर के बारे में एक मरीन से पूछ रहा है। फिर वो मरीन बोलता है मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है, ये सेठ सैटर्न था जो ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर गार बोलता है ओ अच्छा तो ये वन ऑफ द 5 एल्डर्स है, पहली बार देख रहा हूँ मैंने, लेकिन ये वाला लुक इन पे कितना सही लग रहा है। वहाँ पे कुछ मरीन और भी होते हैं जो गार से बोलते हैं वाइस एडमिरल प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, हमारी बहुत ज्यादा फटी पड़ी है वैसे ही। एंड अब सीन शिफ्ट होता है हमारे ग्लोरियस किंग रॉक्स पे जो ईमो को एक रेड किंग बोल रहा है, लिटरली चूहों का राजा। वो बोलता है तो तुम मुझे यहाँ पे खुद से मारने आए हो। हाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ये। फिर ईमो रॉक्स से बोलती है तो तू है डेवी जोन। फिर रॉक्स बोलता है माफ करना लेकिन तूने गलत आदमी को पहचान लिया, मैं उस आदमी से आज तक मिला भी नहीं हूँ, लेकिन जो भी हो मैं बिलीव करता हूँ कि प्रॉमिसेस को हमेशा फुलफिल होना ही चाहिए। वेल मुझे जहाँ तक लगता है कि डेवी जोन्स ने कोई प्रॉमिस करा हो ईमो को और वही वाले प्रॉमिस की यहाँ पे बात चल रही है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी, ईमो ने बोला यू आर द वन डेवी जोन। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि डेवी जोन्स अभी भी अलाइव है और वो कहीं पे छुपा हुआ है? लेकिन जब रॉक्स ने बोला कि तुमने गलत आदमी को पहचान लिया है और मैं उससे मिला भी नहीं हूँ, इससे मुझे लगता है कि डेवी जोन्स अभी भी अलाइव है। और जहाँ तक है रॉक्स ने डेवी जोन्स की बुक्स पढ़ी है या पोनिग्लिफ्स पढ़ी है। जैसा आपको याद हो तो रॉक्स ने ईमो को फ्लावर चैम्बर में बोला था कि वो डेवी जोन्स का बहुत बड़ा फैन है। ये चीज आप ही सोचो कोई किसी का फैन कैसे ही हो सकता है अगर वो किसी के बारे में जानता ही ना हो। लेकिन इससे हमें ये तो पता चल गया कि डेवी जोन्स को ईमो ने नहीं मारा और मे भी उसके चांसेस हो कि वो अलाइव हो और हम शायद से उसे फाइनल वार में भी देख सकते हैं। वेल अब हम स्टोरी पे चलते हैं तो यहाँ पे ईमो बोलती है इसलिए तुम लोगों का नाम और निशान हिस्ट्री से मिट जाना चाहिए, तुम्हारी वजह से ईमो का वर्ल्ड इनकम्प्लीट है। फिर रॉक्स ईमो पे अटैक करते हुए बोलता है ये दुनिया तुम्हारी नहीं है और ये चीज मरीज भी देखकर शौक है कि रॉक्स सेंट सैटर्न पे अटैक कर रहा है। वो मरीज गार्ब से पूछते हैं रियल एडमिरल क्या हमें सेंट सैटर्न को बैकअप देना चाहिए? एंड यहाँ पे गार्ब अपने मन ही मन में कुछ सोच के हंस रहा होता है और ये चीज देख के मरीज की फटी पड़ी है। मरीज गार्ब से पूछ रहे हैं कि आप किसको बैकअप दे रहे हो। और अब यहाँ पे सी शिफ्ट होता है, यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स ट्रेजर लेके गॉड वैली से भागने की कोशिश करते हैं और अब हमें कैप्टन जॉन दिखाया जाता है जो फाइटिंग फील्ड से बहुत ज्यादा दूर है, जो अपने मन में बोल रहा होता है यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं। वो एक प्लान बनाता है ट्रेजर चोरी करके गॉड वैली से एस्केप करने का। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन दिखाया जाता है जो गॉड वैली से एस्केप करने की सोचता है एक नेवी शिप में। वो उस नेवी शिप को जैसे ही देखता है वो वहाँ पे भागता हुआ जाता है और वो बोलता है अपने मन में जैसे ही मैं शिप पे जाऊंगा मैं इस बच्चे को वहाँ पे दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे कैप्टन जॉन अपना मेटल फ्रूट यूज करता है, इससे उसकी 100 से लेके 200 मीटर्स की रेंज में जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स थे वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उसमें से एक होती है ड्रैगन की गन। ड्रैगन की गन उसके डेविल फ्रूट से अट्रैक्ट होने की वजह से वो भी हवा में उड़ने लगता है और दूसरी तरफ गबान का एक्स और यहाँ पे रॉजर पायरेट्स का ट्रेजर भी उड़ने लगता है। पहले स्टोरी से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं मैंने 100 से 200 मीटर्स की रेंज इस वजह से बोली क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैप्टन जॉन का फ्रूट एक्जैक्टली कितने मीटर्स की रेंज कवर करता है, इस वजह से मैंने 100 और 200 मीटर्स की एक सेफली रेंज अज्यूम करके चली। वह यहाँ पे कैप्टन जॉन ने साउथ वेस्ट की एंट्रेंस पे जितना भी ट्रेजर है उसने सब अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। लेकिन ये चीज करते हुए गैंजी कैप्टन जॉन को देख लेता है और वो एक अटैक यूज करता है कैप्टन जॉन पे, स्काई स्नेक रेड कैनन, जैसे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है कैप्टन जॉन की तरफ और मैं सर्टेन नहीं हूँ कि उसकी डेथ हो गई या वो अनकॉन्शियस है अभी। ये चीज शिकी भी देख लेता है और वो गैंजी से पूछ रहा होता है तूने कैप्टन जॉन पे अटैक क्यों करा? फिर गैंजी बोलता है तो मैं सच में लगता है कि जॉन ने यहाँ पे जितना भी लूटा वो हम सब में आधा आधा बांटेगा, क्या वो सारे ट्रेजर चेस्ट बिलियंस में वैल्यू नहीं रखते क्या? ये चीज सुन के शिकी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब सी शिफ्ट होता है, हमें गार्ब दिखाया जाता है जो ईमो पे अटैक करने की सोच रहा होता है और अब भाग के ईमो पे अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन उसे मरीज पीछे से रोकने की कोशिश करते हैं। वो गार्ब से बोल रहे होते हैं वाइस एडमिरल आप ऐसा नहीं कर सकते, वो वन ऑफ द 5 एल्डर्स हैं। लेकिन गार्ब उन लोगों की नहीं सुनता और वो ईमो के पास जाने लगता है। और अब हमें काइडो दिखाया जाता है जो रॉक्स को ईमो पे अटैक करता हुआ देख रहा होता है। वो बोलता है रॉक्स थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो और पीछे से बिग मॉम भी काइडो पे अटैक करने आ जाती है, लेकिन काइडो बोलता है
है ये देखो बिग मॉम। और यहाँ पे सब एक कंबाइन अटैक करते हैं, व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम, रॉक्स, रॉजर, गार, गैलेक्सी इम्पैक्ट, डिवाइन डिपार्चर, पेंडेमोनियम ऑफ द एबिस, शैटरिंग वॉइड, इकोको सॉवेरेनिटी। और ड्रैगन का भी कोई नेम्ड अटैक नहीं है क्योंकि उसने आज ही वाला डेविल फ्रूट एक्वायर करा है। वेल गैलेक्सी इम्पैक्ट तो गार्क का अटैक है, डिवाइन डिपार्चर रॉजर का अटैक है, पेंडेमोनियम ऑफ द एबिस रॉक्स का अटैक है, शैटरिंग वॉइड व्हाइट बियर्ड का अटैक है और इकोको सॉवेरेनिटी बिग मॉम का अटैक है। इन सब की कंबाइंड अटैक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक बहुत बड़ी हाकी की वेव पूरे आइलैंड पे फैल जाती है, जिससे बहुत सारे मरीन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। और एक छोटे सी सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन ने शैंक्स को खो दिया है और शैंक्स उसी ट्रेजर चेस्ट में चला जाता है जो रॉजर को मिलता है बाद में। वेल अब हम आते हैं मेन फाइट पे। यहाँ पे इतने बड़े कंबाइंड अटैक होने के बाद भी ईमू सर्वाइव कर जाती है और वो रीजनरेट करने लगती है। इस समय ये तो पता चल गया कि ईमू का पावर स्केल एक नॉर्मल पर्सन की जितना है ही नहीं, वो बियॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ब्रो। उसने गार्क का गैलेक्सी इम्पैक्ट, व्हाइट बियर्ड का नेम अटैक, रॉक्स का नेम्ड अटैक और रॉजर के डिवाइन डिपार्चर को भी सर्वाइव कर लिया। ईमू रॉक से कुछ बोलने लगती है, वो बोलते हैं मुझे पता चल गया वो कहाँ पे है, वो बहुत दूर एक जंगल में भाग रहे हैं। और दूसरी तरफ गार पर रॉजर डिस्कशन कर रहे होते कि मैंने उसे खत्म करा। फिर रॉजर बोलता नहीं मैंने उसे खत्म करा। फिर ईमू बोलती है एक नई ब्रांच डेवी क्लैन की, एक औरत और एक उसका बच्चा मुश्किलों से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे डेंजरस लोगों को खुला छोड़ना नहीं देना चाहिए। ये चीज सुन के रॉक्स पैनिक करने लग जाता है और ईमू पे अटैक करने लगता है। रॉक्स उससे बोलता है तू क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर ईमू बोलती है वो मैं नहीं होंगी जो उसे मारेगी। वेल स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि मैं ईमू के जेंडर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, इस वजह से मैंने उसका जेंडर गर्ल चूज करा अभी तक। तो नाउ अब हम स्टोरी पे चलते हैं। ईमू रॉक्स को स्टैब कर देती है अपने टेंटिकल से, लेकिन रॉक्स उसके टेंटिकल से स्टैब होने के बाद बोलता है ये चीज तो मुझे बिल्कुल भी लगी ही नहीं है। फिर ईमू बोलते वो मैं नहीं होंगी जो उन लोगों को खत्म करेगी, वो तू होगा। जाओ अपने वाइफ और अपने बेटे को खत्म कर दो। रॉक्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था वो बोलने की कोशिश क्या कर रही है, वो अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। फिर ईमू यूज करती है डोमी रिवर्सी, जिससे रॉक्स की अपीयरेंस भी चेंज होने लगती है और वो एक डीमन में कन्वर्ट होने लगता है। और ये चीज कार, रॉजर, काइडो, व्हाइट बियर्ड और बिग मॉम भी देख रहे होते हैं एंड ये चीज देख के वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और यहाँ पे वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं, तो अभी तक तो हमें पता चल गया कि ईमू किसी में भी अपनी डोमी रिवर्सी यूज कर सकती है। इवन उसने रॉक्स तक को कंट्रोल कर लिया। तो भी ऑनेस्ट मुझे लगता था कि ईमू की भी कोई लिमिट होगी डोमी रिवर्सी यूज करने की। लाइक मुझे लगता था अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन पे डोमी रिवर्सी यूज करेगी तो वो उसका असर उस पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो उसका उल्टा ही होगा। एक तरीके से यहाँ पे किसी का फ्रीडम टोटली 100% छीनना हो गया। यही नहीं, उसने रॉक्स को ऑर्डर तक कर दिया कि उसे अपने वाइफ और अपने बेटे को मारना पड़ेगा। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है नए चैप्टर में व्हाइट बियर्ड, गार रॉक्स को रोकने वाले नए चैप्टर में, और मे बी इस चीज में रॉक्स की वाइफ की भी डेथ हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं चाहता ऐसा हो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में एक प्रॉमिस की भी बात हुई है। ये कौन सा प्रॉमिस है जिसे फुलफिल होना ही होगा, ये तो हमें आगे आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लो और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।